तो गुप्त नवरात्रि का एक अवसर ऐसा है जो आपके लिए बड़ा खास है, बड़ा विशिष्ट है। और इन 9 दिनों में आप गोपनीय रूप से साधना करके देखिए, पूजा करके देखिए, जीवन में चमत्कार अवश्य ही घटित होगा। और अब हम आपको बताएंगे आपके राशि के अनुसार आप गुप्त नवरात्रि में ऐसा कौन सा उपाय कर लें इन 9 दिनों में कि आने वाले पूरे साल की मुश्किल दूर हो जाए, आने वाला पूरा समय आपका उत्तम हो जाए। बड़ा सुंदर मौका है गुप्त नवरात्रि का। क्या उपाय करेंगे? अगर मेष राशि की बात करें, देखिए अग्नि तत्व प्रधान राशि है, मंगल इसके स्वामी हैं, और मेष वालों के लिए ये साल लोग कह रहे हैं कि भाई 7.5 है, बड़ी दिक्कत होगी। हम आपको कहते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पूरी नवरात्रि में जितना दिन कर पाएं, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 9 दिन, आप देवी की पूजा लाल फूलों से करिएगा। लाल फूल सुबह शाम देवी को चढ़ाइएगा। अगर जपा कुसुम हो यानी गुड़हल का फूल हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। रोज सुबह और रोज शाम दुर्गा सप्तशती का पाठ करिएगा। दुर्गा सप्तशती के पाठ के नियम हैं और इसके अध्याय अलग से भी पढ़े जाते हैं। तो जिस प्रकार के इसके नियम हैं, दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको गुप्त नवरात्रि में करना चाहिए, जितना ज्यादा कर सकें। और इन 9 दिनों में जब भी आपको मौका मिल जाए, तिल और गुड़ का दान करते रहिएगा गरीब आदमी को, या तिल और गुड़ के बने हुए लड्डुओं का दान भी करते रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कि वृषभ राशि के लोग गुप्त नवरात्रि में क्या करेंगे। वृषभ राशि शुक्र की राशि है और देवी की उपासना से बहुत ज्यादा कनेक्ट भी करती है। पूरी नवरात्रि में देवी की उपासना वृषभ राशि वाले सफेद फूलों से करें तो बहुत ही अच्छा होगा। श्वेत पुष्प से अगर आप देवी की उपासना करें तो आपको लाभ होगा। और वैसे तो देवी के हजारों स्वरूप हैं, अनंत स्वरूप हैं देवी के, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आप देवी के बाकी स्वरूपों की पूजा तो करिएगा, लेकिन इस बार की गुप्त नवरात्रि में अधिक से अधिक माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करिएगा। इस गुप्त नवरात्रि में जितना ज्यादा आप माता ब्रह्मचारिणी की उपासना करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और इस गुप्त नवरात्रि में निर्धनों को पीली वस्तुओं का नियमित दान करते रहिएगा। केला है, चने की दाल है, पीले चावल हैं, पीले वस्त्र हैं। अगर इसका नियमित रूप से आप दान करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि मात्र गुप्त नवरात्रि में साधना करने से आपका आने वाला समय उत्तम होना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। वायु तत्व की राशि, स्वामी बुध। क्या करना है आपको गुप्त नवरात्रि में? देखिए, पूरी नवरात्रि में रोज कर सकें तो बहुत अच्छा, और रोज अगर नहीं कर पाते तो कम से कम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन मध्य रात्रि में पूजा जरूर करिएगा। 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में मध्य रात्रि में अगर आप देवी की पूजा करें तो उत्तम होगा। और एक देवी की स्तुति आती है, उसका नाम है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र।
सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ जितना ज्यादा से ज्यादा आप करें गुप्त नवरात्रि में, आपके जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। देखिए, आने वाले समय में आपके करियर में और आपके जीवन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो ये बदलाव आपके लिए अच्छा हो, ये बदलाव आपके लिए शुभ हो, इसके लिए आप अधिक से अधिक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ गुप्त नवरात्रि में करिएगा। और जब भी आपको मौका मिलेगा, आप इस गुप्त नवरात्रि में 1 बार, 2 बार, 4 बार निर्धनों को लाल फल का और मिठाई का दान करते रहिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते जाएं, अगर आप ऐसा निरंतर करते जाएं, तो मिथुन वाले देखेंगे कि गुप्त नवरात्रि की उनकी साधना से, गुप्त नवरात्रि की उनकी पूजा से सारे संकट कट जाएंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि की। चंद्रमा की राशि जल तत्व की सबसे बड़ी राशि। कर्क राशि वाले बड़े हैरान परेशान हैं। जीवन में जो चाह रहे हैं ज्यादा कुछ हो नहीं रहा है। तो आप परेशान मत होइए, चाबी आपके पास है। गुप्त नवरात्रि के निकट हैं आप। पूरी गुप्त नवरात्रि में जितने दिन मौका मिले और जैसे भी कर सकें, दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करिएगा। पूरी नवरात्रि में आप दुर्गा सप्तशती का अगर पाठ करेंगे तो आपके लिए बहुत मंगलकारी होगा। और आप वैसे तो सारी देवियों की पूजा करिए, लेकिन गुप्त नवरात्रि में मां ललिता की पूजा जरूर करिए। मां ललिता 10 महाविद्या का एक स्वरूप हैं, जिन्हें मां त्रिपुर सुंदरी, मां राजराजेश्वरी भी कहा जाता है, ऐश्वर्य की देवी हैं। तो मां ललिता की आप जितनी पूजा करें उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। और गुप्त नवरात्रि में आप 1 बार या 2 बार, जितने बार भी संभव होगा, नियमित रूप से निर्धनों को हलवा पूरी का दान करिएगा। 1 बार ही कर दीजिएगा। हम ये नहीं कहते कि आपके ऊपर दबाव है, आप 4 बार करें, आप 5 बार करें। गुप्त नवरात्रि में 1 बार निर्धनों को आप हलवा पूरी का दान कर दीजिएगा और मां ललिता की पूजा करिएगा। बहुत ही अच्छा होगा। एकदम से जिंदगी में पॉजिटिव परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सूर्य की अग्नि तत्व की सबसे बड़ी राशि। देखिए, सिंह वालों के ऊपर स्वास्थ्य का संकट बना हुआ है ना, और ये भी दिखाई दे रहा है परेशान हैं संतान को लेकर, अपने विवाह को लेकर प्रेशर बहुत है जीवन में। क्या करेंगे? आपको गुप्त नवरात्रि में पूरी नवरात्रि अगर 9 दिन कर सकें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कम से कम 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप दुर्गा कवच का पाठ करिएगा। अद्भुत स्तुति है देवी की। शरीर के हर अंग प्रत्यंग की रक्षा के लिए है। दुर्गा कवच का पाठ करिए, बहुत ही अच्छा होगा। और जिस भी देवी की चाहिए उपासना करिए, लेकिन नवरात्रि में आप मां काली की पूजा जरूर करिएगा। माता काली की पूजा आपको जब मौका मिल जाएगा, आप गुप्त नवरात्रि में कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और इस बार की गुप्त नवरात्रि में आप निर्धनों को नियमित रूप से वस्त्र का दान करिएगा। एक ही बार कर दीजिएगा। कोई रंग की मान्यता नहीं है कि इसी रंग का दान करें। एक ही बार या 2 बार गरीबों को जिस भी रंग का आपको ठीक लगे आप वस्त्र दान करिएगा।
और मां काली की पूजा करिएगा। इस बार की गुप्त नवरात्रि में आपके द्वारा की गई ये छोटी सी पूजा आपको तमाम मुश्किलों से बड़ी आसानी से बचा लेगी। कन्या राशि, पृथ्वी तत्व की राशि, स्वामी बुध। कन्या वालों को तो देखिए पैसा चाहिए, बिना पैसे के तो उनको मजा आता नहीं है जिंदगी में। तो भाई चलिए आप गुप्त नवरात्रि में देवी से पैसे का वरदान मांग लीजिए। पूरी नवरात्रि में रोज शाम को पूरे 9 दिन या कम से कम 2, 4, 5 दिन, जितने दिन कर सकें, रोज शाम को श्री सूक्तम का पाठ करिए। पूरी नवरात्रि श्री सूक्तम का आपको पाठ करना है और अधिक से अधिक इस गुप्त नवरात्रि में आप माता लक्ष्मी की उपासना करिएगा। वैसे तो आप किसी भी देवी की पूजा करें, सबकी पूजा करें, बहुत अच्छा है, लेकिन रोज शाम को श्री सूक्तम पढ़ें और रोज माता लक्ष्मी की उपासना करते जाइएगा। गुप्त नवरात्रि में जब भी मौका मिले, लाल फल का, मिठाई का और लाल वस्त्र का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत ही मंगलकारी बना रहेगा। तो पहली 6 राशियों वाले लोग गुप्त नवरात्रि में कैसे साधना करेंगे, कैसे पूजा करेंगे, वो हमने आपको बताया। अब बाकी के 6 राशियों को भी समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि वो गुप्त नवरात्रि में कैसे पूजा करेंगे। बात करते हैं तुला राशि की। शुक्र की राशि, वायु तत्व की राशि। तुला वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर होना इस समय जरूरी है, इसलिए आप ऐसा करिए कि गुप्त नवरात्रि में आप रोज प्रातः और सायं, सुबह और शाम जितना मौका मिले कनक धारा स्तोत्र का पाठ करिएगा। रोज कर सकें तो बहुत अच्छा, वरना जितने दिन मिलें, जितने मौके मिलें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। और तुला राशि के लोग भी गुप्त नवरात्रि में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन जितना कर सकें देवी की पूजा करने का प्रयास करें। मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच का समय सर्वोत्तम समय है। इस समय पूजा करने का प्रयास जरूर करिएगा। पीले फल और पीली मिठाई का दान कर दीजिएगा। गुप्त नवरात्रि में 1 बार, 2 बार, 4 बार, जितने बार संभव हो पीला फल और पीली मिठाई का अगर आप दान करेंगे तो आपको लाभ होगा, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी और रोगों बीमारियों से आपको छुटकारा मिलेगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। देखिए आपको क्या करना है, पूरी नवरात्रि आप रोज करें तो बहुत ही बढ़िया है, वरना जितने दिन भी कर पाएं महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करें। पूरी नवरात्रि महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का पाठ करिएगा। खान पान को बहुत नियंत्रित रखिएगा और सात्विक रखिएगा, तब आपके पाठ का फल बड़ा बढ़िया होगा। और जब भी मौका मिलेगा गुप्त नवरात्रि में अन्न और वस्त्र का निर्धन व्यक्ति को दान करिएगा। देखिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र अगर आप पढ़ेंगे वृश्चिक वाले लोग, तो जीवन में जो इतनी रुकावटें चली आ रही हैं, जीवन में जो इतनी बाधाएं चली आ रही हैं, ये तमाम बाधाएं आपकी दूर हो जाएंगी। धनु राशि, इस साल के परिणाम आपके लिए मिले जुले दिखाई दे रहे हैं और धनु वाले करियर की उपलब्धि, करियर के डेवलपमेंट को लेकर के रुके हुए हैं, एकदम से जीवन रुक गया है।
तो आप अपने जिंदगी की रुकावट गुप्त नवरात्रि में दूर कर सकते हैं। क्या करेंगे? पूरी नवरात्रि में विंध्येश्वरी स्तोत्र का पाठ करेंगे। पूरी नवरात्रि में मां विंध्याचल के स्तोत्र का यानी विंध्येश्वरी स्तोत्र का पाठ आपको करना है। अगर सुबह शाम रोज करें तो बहुत बढ़िया, अन्यथा संध्या को रोज करते जाइएगा। मां दुर्गा की दोनों समय जब आप पूजा करेंगे तो पीले फूल उनको अर्पित करेंगे, पीले फूलों से उनकी पूजा करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। और धनु वाले थोड़ा ध्यान रखेंगे, अगर ये साधना करने जा रहे हैं, अगर ये पूजा आप गुप्त नवरात्रि में करने की सोच रहे हैं, तो अपना खान पान और अपनी जीवनचर्या, अपनी फूड हैबिट्स और अपनी रूटीन को अगर आप सात्विक रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लोग बड़े संघर्ष से निकलकर आगे बढ़ रहे हैं और इस समय उन्हें ईश्वर का सपोर्ट जरूर चाहिए ताकि वो मुश्किलों को क्रॉस कर सकें। शनि की राशि पृथ्वी तत्व की राशि मानी जाती है मकर। मकर राशि के लोग पूरी नवरात्रि दुर्गा सप्तशती का नियम के अनुसार पाठ करेंगे। पूरी नवरात्रि अगर आप दुर्गा सप्तशती का नियम के अनुसार पाठ करें तो बहुत ही बढ़िया होगा आपके लिए। और दोनों समय सुबह भी और शाम को भी मां दुर्गा की कपूर जलाकर आरती करिएगा। आपके जीवन की मुश्किलें एकदम से गायब हो जाएंगी। और निर्धनों को, गरीबों को अगर आप हलवा पूड़ी बांटें, हलवा पूड़ी का दान करें तो बहुत ही अच्छा होगा। पूरे गुप्त नवरात्रि में रोज ना भी कर सकें तो एक बार तो कर ही दीजिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। शनि की राशि है वायु तत्व की राशि। कुंभ वाले ऐसा क्या करें गुप्त नवरात्रि में कि आने वाला समय उनका बढ़िया हो जाए, उनकी मुश्किलें दूर हो जाएं? कुंभ राशि वाले पूरी नवरात्रि में रात्रि सूक्त का पाठ करेंगे। देवी की एक विशिष्ट साधना है रात्रि सूक्त। तो रात्रि सूक्त का पाठ पूरी नवरात्रि में करिएगा। और कुंभ वाले ये कोशिश करेंगे कि मध्य रात्रि में 11 बजे से 1 बजे के बीच में अगर वो पूजा करें, अगर वो साधना करें तो बहुत ही बढ़िया होगा। और पूरी गुप्त नवरात्रि में जब आपको मौका मिले, आप निर्धनों को लाल फल का दान करते जाइएगा। इससे आपको लाभ होगा और इससे आपका कल्याण होगा। अब बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। क्या करें गुप्त नवरात्रि में कि आने वाला समय सुंदर हो जाए? मीन राशि जल तत्व की राशि, स्वामी बृहस्पति। क्या करें मीन वाले? पूरी नवरात्रि में रोज कर पाएं तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम 3-4 दिन, 5 दिन या शुरुआत में और अंत में रोज कवच, कीलक और अर्गला। कवच, कीलक और अर्गला दुर्गा सप्तशती में आपको मिल जाएगा। इसका पाठ करें। दोनों समय आप थोड़ा समय निकालिएगा, 10 ही मिनट निकालिएगा, लेकिन देवी को फूल, बताशा, लौंग चढ़ाइए, उनसे प्रार्थना करिए। सुबह शाम थोड़ा थोड़ा समय निकालकर देवी की उपासना करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और मीन वाले जब भी मौका पा जाएं, गुप्त नवरात्रि में निर्धनों को तिल और गुड़ का दान करें या तिल और गुड़ के बने हुए लड्डुओं का अगर दान करें तो इनके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।